आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। ये दोनों ग्रुप्स जो होते हैं ये सेम होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट इन वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट दैट इंटरेस्ट बाय इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट। मतलब ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है ये एक इदारा होता है, लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका एक कॉमन मकसद होता है और वो उस मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हैं। और वो किस तरह से होता है वो काम, वो गवर्नमेंट पर असरअंदाज होकर वो अपना मकसद हासिल करते हैं। ठीक है, मतलब अब गवर्नमेंट पर ये असरअंदाज किस तरह से होते हैं वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अब इसकी कुछ काइंड्स हैं इंटरेस्ट ग्रुप के, तो वो कौन कौन सी है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जनरली डिवाइड इंटरेस्ट ग्रुप्स इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। उनमें से जो पहली कैटेगरी है तो उनको कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रुप्स, ठीक है, और जो दूसरी कैटेगरी उनको नॉन इकोनॉमिक ग्रुप्स कहा जाता है। फिर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ग्रुप्स की अपनी अपनी टाइप्स होती है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, विच सीक सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवांटेज फॉर देयर मेंबर्स। मतलब इनको मुआशी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये लोग काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। इनका अपना एक पर्पस होता है और जो मतलब इससे होता क्या है, जब ये लोग अपने उस कॉमन टाइप ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए काम करते हैं ग्रुप की शक्ल में, तो उससे सिर्फ जो फ़ायदा हासिल होता है वो सिर्फ इस ग्रुप के मेम्बर्स को होता है। मतलब बाकी लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर एक मिसाल मैंने दी है, व्हेन ए लेबर यूनियन एग्रीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल इट्स member benefit from the contract whereas non-union members do not। मतलब अगर एक लेबर यूनियन है उसमें मज़दूरों का एक यूनियन हो, तो जब वो लोग अपना एक मकसद हासिल करते हैं तो एक फ़ायदा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो उससे फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को होता है जो उस यूनियन का हिस्सा हो। जो लोग हिस्सा नहीं होंगे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब चार टाइप्स के इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, उनमें बिजनेस ग्रुप्स, लेबर ग्रुप्स, एग्रीकल्चर ग्रुप्स और प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है। सबसे पहले बिजनेस ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। बिजनेस ग्रुप्स टेंड्स टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल। ये इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है। दे वर्क टू प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन बाय सीकिंग टैक्स कट्स, रेगुलेटरी चेंजेस एंड अदर प्रो बिजनेस बेनिफिट्स। मतलब ये जो बिज़नेस ग्रुप्स होते हैं इसमें मुख्तलिफ बिज़नेस इदारे जो होते हैं वो मिल जाते हैं एक साथ और एक यूनियन बना लेते हैं एक किस्म का, और अपने उस फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए ये लोग फिर काम करते हैं। हुकूमत पर असरअंदाज होकर उनसे कोशिश करते हैं कि इनका टैक्स जो है वो कम हो जाए। इस तरह और रेगुलेटरी चेंजेस के लिए भी काम करते हैं, और जितने भी इनको फ़वाइद हासिल हो सकते हैं हुकूमत से मुख्तलिफ़ चीज़ों की मद में, तो वो उसके लिए काम करते हैं। सेकंड है लेबर ग्रुप्स। लेबर ग्रुप्स जो या लेबर यूनियंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, लेबर ग्रुप रिप्रेजेंट्स यूनियंस विच वर्क टू इंक्रीज वेजेस एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन फॉर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। मतलब ये जो लेबर यूनियंस होते हैं इसमें क्या होता है, मतलब हर जगह आप लोग देख लें, हर कंट्री में ऐसा होता है कि लेबर्स का डिफरेंट टाइप्स के लेबर्स के डिफरेंट यूनियंस होते हैं, और वो किस लिए काम करते हैं कि जो मतलब डेली वेजेस होते हैं, उनकी मजदूरी होती है लेबर्स की, वो ज़्यादा की जाए, और उसके हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं ये लोग। और इसके साथ साथ जो लेबर्स के लिए, स्किल लेबर्स या अनस्किल लेबर्स दोनों के लिए ये वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए भी काम करते हैं। जो तीसरा है एग्रीकल्चर ग्रुप्स। एग्रीकल्चर ग्रुप्स नाम से ही ज़ाहिर है रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। मतलब ये किसानों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। फार्मर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेन प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड अदर इश्यूज़। मतलब हमेशा से ये होता आया है कि किसानों का हमेशा से अपना एक यूनियन रहा है जो कि प्राइस फ्लक्चुएशंस, मतलब जो कीमतें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेंज होती रहती है उन पर, और दूसरे इश्यूज़ जो फार्मर्स को होते हैं उनके लिए ये लोग काम करते हैं। फार्मर ग्रुप्स जो होते हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में या सियासत में। इसके अलावा प्रोफेशनल एसोसिएशंस ये इकोनॉमिक ग्रुप्स में चौथा टाइप है। मैनी प्रोफेशनल्स एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस दैट सेट ग्राउंड रूल्स फॉर द प्रोफेशन। अब जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एसोसिएशंस आप लोग देख सकते हो। आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, उनका अपने एक एसोसिएशन उन्होंने बनाया होता है हुकूमत पर असरअंदाज होने के लिए, उनसे अपने मकासद के लिए बात करते रहते हैं। इसी तरह हर फील्ड के लोग जो है एक एसोसिएशन बना सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनल लोग हो तो अपना एक एसोसिएशन बना सकते हैं, उनका भी एक सेम पर्पज़ होता है, और ये वही काम करते हैं जिस तरह के लेबर यूनियन, बिजनेस ग्रुप्स, एग्रीकल्चर ग्रुप्स अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालते हैं। जो सेकंड टाइप है नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स है, तो इसकी भी फिर अपनी टाइप्स है, लेकिन सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक ग्रुप समटाइम्स कॉल्ड सिटीजन्स ग्रुप।
आर इंटरेस्ट ग्रुप दैट फाइट फॉर काजेज इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर मटेरियल गेन। मतलब जो हमने इकनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा तो वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तो काम करते हैं, लेकिन मतलब मुआशी फ़ायदे के लिए काम करते हैं। जो नॉन इकनॉमिक ग्रुप है तो ये एक कास्ट के लिए काम करते हैं, मतलब ये इनको इकनॉमिक ग्रुप्स की तरह से नहीं होता कि पैसों के लिए काम करते हैं, बल्कि कोई और वजह होती है जिसकी वजह से ये हुकूमत पर असरअंदाज होते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। विच वर्क फॉर प्राइवेट गुड्स, नॉन इकनॉमिक ग्रुप सीक्स पब्लिक गुड्स आल्सो कॉल्ड कलेक्टिव गुड्स विच बेनिफिट एवरीवन इन द सोसाइटी। मतलब जो इकनॉमिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो वो लोग जब काम करते तो सिर्फ उस ग्रुप को फ़ायदा होता था, और ये जो नॉन इकनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जब ये काम करते तो ये सारे मुआशरे के लोगों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ नॉन इकनॉमिक ग्रुप्स। इसके भी 4 टाइप्स है, उसमें सबसे पहला पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स है। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स क्लेम टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द होल सोसाइटी नॉट जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। मतलब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है ये पूरे मुआशरे की भलाई के लिए काम करते हैं, किसी एक हिस्से के लिए नहीं, किसी एक यूनियन के लिए नहीं, मतलब सिर्फ मजदूर तबका या किसान तबका उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के फ़ायदे के लिए या भलाई के लिए ये लोग काम करते हैं। मैनी पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप टेकल ए नंबर ऑफ रिलेटेड इश्यूज़। मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ना तो ये एक इशू पर बात नहीं करते बल्कि बहुत सारे इश्यूज़ पर जो भी मुआशरे की अच्छाई के लिए होते हैं उस पर बात करते हैं। सिंगल इशू ग्रुप्स सेकंड टाइप है इसका। तो सिंगल इशू ग्रुप्स के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वर्क सोनली ऑन वन स्पेसिफिक इशू। ये पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप की तरह ज़्यादा इश्यूज़ पर काम नहीं करते या बात नहीं करते, बल्कि ये एक स्पेसिफिक इश्यूज़ की खातिर बनते हैं। जब होता क्या है, जो तीसरा टाइप है आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स का, तो ये एक आइडियालॉजी या एक नज़रिए पर काम करते हैं। मतलब जिस तरह एक सिंगल इशू ग्रुप होता है उनका एक नैरो फोकस होता है, वो एक ही इशू पर बात करते हैं। उससे उसकी बजाय ये जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं इनका मकसद बड़ा मकसद होता है। ये एक आइडिया के तौर पर एक नज़रिए पर काम करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा जो मुआशरा है वो उसी नज़रिए के मुताबिक चले, तो उसके लिए ये लोग काम करते हैं। और सबसे लास्ट में गवर्नमेंट ग्रुप्स है। गवर्नमेंट ग्रुप्स रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अदर गवर्नमेंट्स। इसकी मिसाल क्या होगी? मैनी सिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर एग्जांपल हैव लॉबियस्ट इन द वाशिंगटन टू एक्ट इन देयर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर अमेरिका की मैंने मिसाल दी है कि वहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा शहरों में और स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स होती है तो वो क्या करती है, उन्होंने जो मरकज़ी हुकूमत है उसमें अपने लिए एक लॉबी बनाई होती है, उनके हामी होते हैं मरकज़ी हुकूमत में, तो अपने फ़ायदों के लिए वो लोग उन हामी लोगों के ज़रिए बात करते हैं और उनके ज़रिए अपना मकसद या फ़ायदा हासिल करते हैं। अब व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इंटरेस्ट ग्रुप? द मेन डिफरेंस बिटवीन ए पॉलिटिकल पार्टी एंड इंटरेस्ट ग्रुप इज़ दैट मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी सीक टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी फ्रॉम द इनसाइड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कन्वर्सली मेंबर्स ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप जनरली सीक चेंज फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब इनका जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं वो हुकूमत के अंदर से पॉलिसी बनाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो इंटरेस्ट ग्रुप के लोग होते हैं ये बाहर से हुकूमत पर असरअंदाज होते हैं या पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस पर असरअंदाज होते हैं। तो यही इनका मेन डिफरेंस है। अब रोल या फंक्शंस ऑफ इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप्स जो है वो पढ़ेंगे। इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप सेम ही चीज़ है, मैंने आपको कहा, और इस पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप इसके रोल को डिफाइन करें या इनके फंक्शंस लेके, दोनों सेम चीज़ें। तो इनमें सबसे पहला जो फंक्शन है इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। द मेन फंक्शन ऑफ एनी प्रेशर ग्रुप इज़ टू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब जो इनका मेन फंक्शन होता है किसी भी प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप का, तो वो किस लिए होता है कि वो अपने जो मेंबर्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट, इनके मकासद की प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए काम करते हैं। Second है to influence the making of laws. After election, pressure groups through their contacts with the members of legislature try to get the laws of their choice enacted. मतलब इलेक्शन जब हो जाए तो ये प्रेशर ग्रुप चूँकि इनका लेजिस्लेचर में मेंबर्स के साथ कंटेक्ट होता है तो उनके ज़रिए ये लोग असरअंदाज होते हैं लॉ मेकिंग पर, और अपनी मर्ज़ी के लॉस को जो है ये लोग क्या करते हैं, वो इनएक्ट करते हैं। मतलब ये जो इनके ख़िलाफ़ लॉस हो ये उसको नहीं मानते, उस पर असरअंदाज होकर जो उनके चॉइस के लॉस हो उनको मनवा देते हैं। कीप क्लोज कंटेक्ट्स विद द एग्जीक्यूटिव्स। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, ये अटैच अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू फिलिंग हाई एग्जीक्यूटिव पोस्ट विद द मैन ऑफ देयर चॉइस। मतलब जो एग्जीक्यूटिव हाई पोस्ट होते हैं ना, हाई एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जिस तरह बड़े बड़े, एक तो हमारे पास सियासतदान हो गए, सियासतदान जो पार्लियामेंट में होते हैं, उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं ऑफिस में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उसके लिए उस पर भी ये लोग असरअंदाज होते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी मर्ज़ी के बंदे वहाँ पर बैठ जाए ताकि इनके मकासद को हासिल करने के लिए काम करें।
4 नंबर है टू कीप द पॉलिटिकल पार्टीज़ अंडर देयर इन्फ्लुएंस। अब जिस तरह आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे दरकार होते हैं, तो ये पैसे पॉलिटिकल डोनेशंस की सूरत में यही इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप्स उनको देते हैं, जो बिज़नेस ग्रुप्स है या लेबर यूनियंस वगैरह तो खैर नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये बिज़नेस ग्रुप्स। तो जब ये लोग इनको पैसे देते हैं, तो जब यही पार्टीज़ इलेक्शन जीत कर गवर्नमेंट बनाए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि पॉलिसी मेकिंग में ये प्रेशर ग्रुप्स उन पर इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के पैसों से जीते होते हैं, तो इनके काम को फिर ये इनकार नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर अपने बंदे बिठाने हो या जो इनकी मर्ज़ी के लास बनाने हो, तो ये सब कुछ फिर होता है। 5 नंबर है टू मेक प्रोपेगेंडा। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं कि ये लोग अपनी मर्ज़ी के मकासद हासिल करने के लिए इनको पब्लिक ओपिनियन का भी उनके साथ होना ज़रूरी होता है। तो उस मकसद के लिए ये क्या करते हैं, in order to carry the public with them, such interest group propagate their viewpoint among the people। मतलब ये डिफरेंट ज़रियों से अपना जो प्रोपेगेंडा होता है, अपना व्यू पॉइंट होता है, वो अपना नज़रिया होता है, वो आम लोगों में फैलाते हैं, और इसी तरह आम लोग भी इनके नज़रिए के हामी बन जाते हैं। और इसके लिए ये लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब मीडिया के ज़रिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग चूँकि मुआशी तौर पर काफ़ी स्टेबल होते हैं, ये बिज़नेस ग्रुप्स वगैरह, तो इनके लिए ये आसानी होती है। अब जो की डिफरेंसेस है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी और इंटरेस्ट ग्रुप, वो पढ़ते हैं। पॉलिटिकल party refers to a body of people who form a party with the primary purpose of contesting elections and winning majority votes so as to hold power in the government। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये लोगों का एक ऐसा इदारा होता है कि वो क्या करते हैं, वो पार्टी बना लेते हैं हम ख्याल लोगों का, और फिर इनका प्राइमरी पर्पज़ यही होता है कि ये लोग सीट्स जीते ज़्यादा से ज़्यादा और हुकूमत को बनाए। इंटरेस्ट ग्रुप्स आर द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स whose common views and objective who work with common views and objectives who work for promoting and protecting specific interests। मतलब जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, लेकिन इनका अपने कुछ कॉमन मकासद होते हैं, और उन मकासद को हासिल करने के लिए ये लोग काम करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ टू रन द गवर्नमेंट बाई विनिंग इलेक्शन। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उनका मेन एजेंडा क्या होता है कि वो लोग इलेक्शन जीत जाए और फिर उसके जीतने के बाद गवर्नमेंट में आ जाए, हुकूमत करे मुल्क पर, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, that they influence government officials policies and decisions by funding and organizing campaigns। मतलब जिस तरह हमने इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि इनका मेन फंक्शन ये होता है कि ये लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो पॉलिसी मेकिंग है या डिसीजंस है, उन पर असरअंदाज होते हैं। और किस लिए असरअंदाज होते हैं, ताकि इनका अपना फ़ायदा जो है वो बरकरार रहे, इनके अपने फ़ायदे के लिए ये लोग इन सारे डिसीजंस और पॉलिसी मेकिंग पर असरअंदाज होते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है, पॉलिटिकल पार्टी वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, ये नॉर्मली लोगों के लिए, आम लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करती है, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है, ये कंसंट्रेट्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ये सिर्फ अपने मेंबर्स के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। चौथी जो मेन डिफरेंस है, वो द पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग इलेक्शन एंड होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, ये अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है इलेक्शन जीतने के लिए, और फिर मुख्तलिफ गवर्नमेंट जो सीट्स होते हैं उन पर बिठाने के लिए ये लोग अपनी पार्टी में से चुनाव करते हैं मेंबरान का। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप ऐसा नहीं करते, वो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट नहीं करते, उसकी बजाय जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनका मतलब मफाद वाबस्ता हो, तो उसी पार्टी ने जो कैंडिडेट्स खड़े किए होते हैं उनको ये लोग सपोर्ट कर लेते हैं पैसों वगैरह के ज़रिए, और फिर जब वो जीत जाए तो उन पर असरअंदाज होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फोकस ऑन विनिंग इलेक्शन बाय कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड गेटिंग मेजॉरिटी सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, उनका मेन फोकस यही होता है कि इलेक्शन जीत जाए, और इलेक्शन जीत जाने के बाद ये मेजॉरिटी सीट्स ले और हुकूमत बनाए। इंटरेस्ट ग्रुप किस चीज़ पर फोकस करती है, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट और इट्स ब्रांचेस। बात दोबारा से वही बात आ गई कि इंटरेस्ट ग्रुप क्या करते हैं, ये ज़्यादा इसी पर फोकस करते हैं कि ये लोग वो पॉलिसी या डिसीजन जो गवर्नमेंट या उसकी ब्रांचेस बनाती है उस पर असरअंदाज हो। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, मतलब इस सारी बेस से हमें क्या पता चलता है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए पॉलिटिकल पार्टी एंड इंटरेस्ट ग्रुप इज दैट एन इंटरेस्ट ग्रुप अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स बट दे डू नॉट अटेम्प्ट टू टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी के बरक्स इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है, वो लोग सिर्फ पॉलिसी मेकर्स पर असरअंदाज होते हैं, पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन उनका ये मकसद नहीं होता कि वो ख़ुद हुकूमत में बैठ जाए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो गवर्नेंस पर फोकस करती है, और मतलब इसी बात पर फोकस करती है कि वो इलेक्शन
इलेक्शन जीत जाए और ख़ुद हुकूमत बना ले। तो इसमें ये मेन डिफरेंस यही है कि पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाने के लिए जो है सारा काम करती है ताकि वो हुकूमत में आ जाए, जबकि जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो हुकूमत में आने की बजाय इस बात पर फोकस करती है कि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए, पॉलिसीज़ हमारे मुताबिक हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।